गोदान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति वाले ही दिन उनकी पत्नी सत्यभामा ने अपने पति का तुलादान किया श्री द्वारका में। 1 मिनट में हम बोल दें इसके बारे में। कल भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। भगवान महादेव के ऊपर कनेर के फूल चढ़ाइए यदि आपको मिल जाएं तो, और भगवान नारायण के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए। हो सके तो कल तुलसी से अपने भगवान को तुलादान करना। अब इतनी तुलसी आएगी कहाँ से? तो वस्तु रख लेना। एक तरफ रखना लड्डू गोपाल और एक तरफ रखना तिल की गजक। ऐसा हम भी करेंगे, हर साल करते हैं। और उसके ऊपर तुलादान करो तो उसके ऊपर तुलसी जरूर रखिएगा कल, तुलसी। इसके लिए मैं आपको कथा सुनाई देता हूँ। हाँ सुनो, बातें ना करो, पहले हमारी सुन लो। श्री द्वारका की बात थी। एक दिन देवसी नारद जी भ्रमण करते हुए द्वारका आए भगवान कृष्ण के महलों में। तो भगवान के नैया बाहर निकल कर के गए ही थे। सत्यभामा घर में थी। नारद जी पहुंच गए। सत्यभामा ने गुरु जी के चरण धोए, जल पूरे घर में छिड़काव किया, भोजन कराया। और यही दिन था ये मकर संक्रांति वाला। सो घी डाल करके और ऐसी खिचड़ी खिलाई, डकार लेने लगे नारद जी। अति प्रसन्न हो गए। कल तो एकादशी है। सूखी खिचड़ी बांटना मकर संक्रांति के दिन। कपूर साहब बंद कर दो फोन। तो कल के दिन खिचड़ी ब्राह्मण को जिमाना, खिलाना, ठाकुर जी का भोग लगाना। खिचड़ी का भोग भगवान को जरूर लगाना। कल ठाकुर जी को अन्न खिलाने का दोष नहीं है कि एकादशी है, भले ही है, लेकिन स्वयं खाने का दोष है। इसके लिए मैंने कई वीडियो प्रमाण के साथ डाली है। तो नारद जी को घी डाल करके खूब खिचड़ी खिलाई और इतने वो प्रसन्न हो गए नारद जी, सत्यभामा को कहने लगे कि हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो तुमसे। तो सत्यभामा ने कहा मुझे पति इतने अच्छे मिले हैं गुरुजी, बस ये बता दो अगली बार भी यही हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये पूछा, यही पति अगली बार भी हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। नारद जी ने कहा कि इन्हें दान में दे दो, जो चीज़ दान में दी जाती है वही अगली बार मिल जाती है। ये नारद जी बोले, जो भी वस्तु आप दान में देंगे, मकान देंगे, अन्न देंगे, जो भी सामान दिया जाता है वो जाता कहीं नहीं, वो हमारे ही लिए परमात्मा के कोष में जमा हो रहा है। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि चला गया, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल आज आपके पास आपकी जरूरत से ज़्यादा है, आप दे के आ गए, वही मिल रहा है आपको। यह प्रकृति का रोल है। प्रकृति कभी रखती नहीं है, उसका नियम है, ये नहीं रखती। कई गुना करके वो वापस दे देती है। हमें तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा कि इनका दान कर दो तो ये तुम्हें बिल्कुल मिल जाएंगे। सत्यभामा ने कहा इनको दान में कौन ले लेगा। तो नारद जी बोले कि इनको कौन नहीं लेगा दान में, हम ही ले लेंगे, हमें दे दो इन्हें दान में। तो सत्यभामा संकल्प के लिए तैयार हो गई। भैया बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल में। तो हाथ में गोमती जल का जल लिया, समुद्र के संगम का, और नारद जी ने संकल्प करा दिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ इतने में द्वारकाधीश आ गए। नारद जी ने कहा चलो। भगवान बोले कहाँ? हम जहाँ ले जाएंगे तहाँ, क्योंकि तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें तो दान स्वरूप हमें दे दिया है, चलो। तो भगवान बोले कि चलो। नारद जी जैसे ही लेके चले तो बाजू सत्यभामा ने पकड़ ली। कहा इनको कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों, तुमने दान में दे दिया, हम चाहे जहाँ ले जाएं, तभी तो अगले जन्म में ये तुम्हें मिलेंगे। सत्यभामा ने कहा अगला जन्म किसने देखा है, इनके बिना तो हम इसी जन्म में मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे इनको। नारद जी ने कहा संकल्प करने के बाद संकल्प ना निभाया जाए तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। अब सत्यभामा रोने लगी। यही संक्रांति वाला दिन था जो कल का दिन है, 14 तारीख मकर संक्रांति।
रोने लगी, भीड़ हो गई बहुत भारी, द्वारका इकट्ठी हो गई। होता क्या है, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा बढ़िया नारद जी ने कर दिया। सत्यभामा बोली कि ऐसा कोई उपाय है कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए और ये भी मेरे पास बने रहें। नारद जी ने कहा उपाय तो है। कहा क्या उपाय है? इनके बराबर तौल करके तुम हमें मुद्रा दे दो, पैसा दे दो, हम इनको छोड़ जाएंगे, हम इनका करेंगे भी क्या, रुपया पैसा लेके दान दक्षिणा लेके चले जाएंगे। सो तराजू तैयार किया, तराजू में भगवान को एक तरफ बैठाया और दूसरी तरफ जितना भी द्वारका का धन संपदा वैभव था वो सब चढ़ा दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा नीचे से न उठे। ईश्वर के सामने तो ये सगरी चीजें तुच्छ हैं, ये क्या चीजें उनकी बराबरी करेंगी? ईश्वर से इनको कहाँ तौला जाएगा? लोग संसार को परमात्मा से तौलने की कोशिश करते हैं, बड़ी धृष्टता करते हैं। ये जगत की ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के मुकाबले में हो? तो परमात्मा का पलड़ा धरती में, वो सब ऊपर लटक रहा था, तुले ही नहीं। और भीड़ लगी भारी तुलादान देखने के लिए। तुलादान भगवान महादेव का भी हुआ है, मैया जी ने किया, देवराज इंद्र का तुलादान हुआ, वरुण देवता का तुलादान हुआ और मंदोदरी के द्वारा रावण का भी तुलादान हुआ। प्रमाण मिलते हैं, कथाएं आती हैं, बड़ी महिमा है तुलादान की। अब भगवान तो तुले ही नहीं कैसे भी। हाँ, एक अम्बरीश राजा का और तुलादान पढ़ा हमने, अम्बरीश राजा का तुलादान हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा लगी है, पलड़ा इतना भारी हो गया कि भगवान नीचे से बिल्कुल उठे ही नहीं। ये सूचना माता रुक्मिणी को मिली। माता रुक्मिणी आई, पलड़े में भगवान बैठे, माँ रुक्मिणी देख करके मुस्कुराई और सत्यभामा को बोली कि तू पगली है, तू क्या इनको तौल पाएगी? इन्हें मैं तौलूंगी, क्योंकि मैं इनको तौलती रहती हूँ। सो मैया रुक्मिणी जी ने अपने साड़ी के छोर में से गांठ खोली, उसमें से एक तुलसी का पत्ता निकाला, जैसे ही पलड़े पर रखा तो भगवान ऊपर लटक गए, तुलसी वाला पलड़ा धरती में रह गया। तुलसी में समर्पण है, त्याग है, तुलसी से भगवान तुल गए। तुलसी ने भगवान को तोल दिया। तब से लेकर के आज तक लोग भगवान गोविंद को, द्वारकाधीश को, हर मकर संक्रांति के द्वारका में तो बड़ा उत्सव होता है और वस्तु रखते हैं, लेकिन वस्तु के ऊपर तुलसी जरूर रखते हैं। तुलसी के द्वारा भगवान को तोला जाता है। तो ये काम कल आप भी कर सकते हैं, अपने अपने गोपाल जी को, साले राम को, लड्डू गोपाल जी को, जो भी देवताओं को आप पूजते हैं। कल हम भी अपने ठाकुर जी का तुलादान करेंगे, आप भी कीजिएगा। तुलसी से तोलेंगे, फूलों से तोलेंगे, खाने पीने की चीज़ों से, गजक से जरूर तोलेंगे, क्योंकि कल तिल की बड़ी महिमा है।